हम घर में पहले हम ना जानते लड़किया फांसी लगवले रहे। हम लोग को सबूत है, कुछ फांसी से नहीं लगाए थे। लेकिन दोस्तों उनकी माँ बयान दे रही है कि हाँ ये सच है। ममता की आत्मा के शांति के लिए बस। ममता चौहान की मौत के पीछे किसका है हाथ? ममता चौहान की मौत आखिर कैसे हुआ? ममता चौहान आत्महत्या खुद कर ली या ममता चौहान को किसी ने मारा? आइए उन्हीं ममता चौहान के बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं, जो ममता चौहान की मौत के बाद एक चर्चा का विषय बन गया है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। जैसे कि सोशल मीडिया पे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आकांक्षा दुबे के आत्महत्या के बाद ममता चौहान के मौत के पीछे एक चर्चा का विषय बन गया है। जी वही ममता चौहान जो एक भोजपुरी सिंगर थी और मालती चौहान यानी विष्णु राज के स्टूडियो में गाना गाया करती थी। हालांकि ममता चौहान किसी पहचान की मोहताज नहीं थी, लेकिन वही ममता चौहान के अचानक मौत कैसे हो गया? आखिर ममता चौहान को हत्या किसी ने किया या ममता चौहान ने आत्महत्या खुद कर ली? आखिर ममता चौहान के मौत के पीछे किसका हाथ है? उन्हीं के बारे में हम बातें करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसे कि ममता चौहान की मां बोल रही थी कि ममता चौहान की मौत खुद से हुआ था। ममता चौहान की तबीयत बहुत ही दिनों से काफ़ी ख़राब था। ममता चौहान का बवासीर जैसे करके एक बीमारी था, जो बाथरूम में उसको बराबर ब्लड आता था। लेकिन आखिर ममता चौहान को इतना बड़ा बीमारी होने के बावजूद भी ममता चौहान की मां ने इलाज क्यों नहीं कराई? आखिर ममता चौहान के पीछे मौत का किसका हाथ है? आखिर कौन है ममता चौहान का मौत का जिम्मेवार? जैसे ममता चौहान की मौत के बाद बहुत सारे मीडिया कर्मी भी जा रहे हैं और ममता चौहान की मां बता रही है कि ममता चौहान की मौत खुद से हुआ था। ममता चौहान मरने से पहले खुद ही बताई थी कि मां मैं नहीं जी पाऊंगी, लेकिन ममता चौहान की मां जानने के बाद भी उसका इलाज क्यों नहीं कराई? आखिर इसके पीछे भी एक वजह बनता है। बाकी ममता चौहान का मौत का एक जाँच का विषय बना है, उससे कहीं ना कहीं CBI जाँच होना चाहिए। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले सिंगर और एक्टरों को अक्सर क्यों हो रहा है मौत, एक ये जांच का विषय बनता है। जैसे कि मैं बता दूं, ममता चौहान के मौत के पीछे कौन है जिम्मेवार, इसका जांच का विषय बनता है, चाहे वो जैसे भी हो। जैसे कि ममता चौहान ने विष्णु राज और मालती चौहान के स्टूडियो में काम करती थी और मालती चौहान के साथ ही गाना गाती थी। विष्णु राज का भाई यानी महादेव के साथ उसका रिलेशनशिप भी हुआ था और महादेव के साथ ममता चौहान का शादी भी होने वाला था। लेकिन आखिर ममता चौहान की शादी से पहले उसका मौत कैसे हो गया? आखिर महादेव के साथ और ममता चौहान के साथ एक रिलेशन होने वाला था, लेकिन इसके पीछे ही मौत कैसे हो गया, एक ये जाँच का विषय बनता है। विष्णु राज के भाई महादेव के साथ रिलेशन होने वाला था ममता चौहान का, लेकिन ममता चौहान और महादेव के रिलेशन से पहले ही ममता चौहान का मौत कैसे हो गया, ये जांच का विषय बनता है। जैसे कि ममता चौहान की मां बोल रही थी कि ममता चौहान का तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब था। वो खुद ही बोल रही थी कि मैं नहीं जी पाऊँगी, नहीं जी पाऊँगी, लेकिन ममता चौहान की माँ उसका इलाज क्यों नहीं करा पाई? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। बाकी ममता चौहान के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।